नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 28 अगस्त 2023 इंडिया करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरे द्वारा इस सेशन में प्रयास किया जाएगा कि आपको कम समय में इंडिया व वर्ल्ड के भी एक दो क्वेश्चन इस सेशन में अपने ऐड करेंगे। लगातार ऐड करते जा रहे हैं कि RS प्री 2023 में वर्ल्ड करंट अफेयर्स ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, वो पूछे जाते हैं। कम समय में बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से साथियों। अपने हाल ही में चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का जो क्या नाम है रखा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रयान 3 से आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। वो कौन से भी लेवल की परीक्षा हो चाहे साथियों, चंद्रयान 3 से एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नाम क्या रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। पीएम मोदी ने 26 अगस्त को उसका नामकरण किया, यानी पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने है जो इसका नामकरण किया है। शिव शक्ति पॉइंट रखा है चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नाम। चंद्रयान 2 जो क्रैश हुआ था उसका नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो चंद्रयान 2 है क्रैश हो गया था उसका नाम क्या रखा गया, जो लैंडिंग पॉइंट था तो उसका नाम रखा गया था तिरंगा पॉइंट। और 23 अगस्त को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, पीएम मोदी ने इसकी घोषणा की है कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाया जाएगा। पर्सन इंपॉर्टेंट है कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नाम क्या रखा गया, शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। जो चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था उसके लैंडिंग पॉइंट का नाम, उसका नाम क्या रखा गया था, तिरंगा पॉइंट रखा गया। और 23 अगस्त को है जो अब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। संभावित प्रश्न आपको चंद्रयान 3 से देखने को मिलेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट बुक ऑफ द बिजनेस, बेस्ट ऑफ सिनेमा, बेस्ट बुक ऑफ सिनेमा का अवार्ड है किसे दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यहां से प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट बुक ऑफ सिनेमा का अवार्ड किसे दिया गया, तो उसका नाम है म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नाम से एक पुस्तक है, उसको बेस्ट बुक ऑफ सिनेमा का अवार्ड दिया गया। इसके अब लेखक कौन है, इसके लेखक हैं राजीव विजयकर। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो पुस्तक है उसे हाल ही में बेस्ट बुक ऑफ सिनेमा का अवार्ड दिया गया। इसके लेखक हैं राजीव विजयकर। इसमें क्या है कि इस पुस्तक में जो विजय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है उनके बारे में बताया गया है। संभावित प्रश्न है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संभावित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो आंसर रहेगा असम। इंपॉर्टेंट रहेगा, पानी की बोतलों पर प्रतिबंध, जो प्लास्टिक की बोतल होती है जिनके अंदर पानी आता है उनको अब बैन करने जा रही है असम सरकार। इसमें 1 लीटर से कम पानी की सिंगल यूज बोतलों पर बैन लगाने की घोषणा की है, यानी जो 1 लीटर से कम पानी की बोतल आती है उसका अब यूज नहीं होगा। इसकी घोषणा है जो असम सरकार ने की है कि 1 लीटर से कम पानी की जो सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतल होती है उन पर अब बैन लगाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में विश्व जल सप्ताह 2023 कार्यक्रम का आयोजन है जो किस देश में किया गया, तो यह किया गया था स्वीडन में किया गया था। कब है, 20 से 24 अगस्त 2023 को आयोजन किया गया। विश्व जल सप्ताह 2023 का कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए स्वीडन में किया गया। आपसे इतना ही पूछेगा विश्व जल सप्ताह 2023 कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया, आपका आंसर होना चाहिए स्वीडन में किया गया। अगले प्रश्न पर बात करेंगे साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बिजनेस G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। अभी आता था G20, अब ये बिजनेस G20 भी आ गया। बिजनेस G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है जो कहाँ किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए नई दिल्ली में किया गया। इसमें 25 से 27 अगस्त को इसका आयोजन किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे, चंद्रशेखर इसके अध्यक्ष थे। आपसे पूछे बिजनेस G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए नई दिल्ली में किया गया। कब किया गया, 25 से 27 अगस्त को इसका आयोजन किया गया। जो इसके अध्यक्ष कौन थे,
चंद्रशेखर इसके अध्यक्ष थे। अभी जो G20 चल रहा है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो इसकी अध्यक्षता है भारत कर रहा है, और इसमें करीब 200 सवा 200 के आसपास है जो मीटिंगें हुई है, और 2024 में इसकी अध्यक्षता है जो ब्राजील करेगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि G20 की आगामी साल में अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए ब्राजील करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, खेल खिलाड़ी से प्रश्न है, तो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा से साथियों यहाँ से प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन है कि ISSF चैंपियनशिप में भारतीय महिला पिस्टल टीम ने 50 मीटर में कौन सा पदक जीता। ISSF चैंपियनशिप में भारतीय महिला पिस्टल टीम ने 50 मीटर में कौन सा पदक जीता, तो यह स्वर्ण पदक है जो जीता है। इंपॉर्टेंट है, महिला टीम ने 50 मीटर पिस्टल में कौन सा मेडल जीता, पदक जीता, आपका आंसर होना चाहिए स्वर्ण जीता। तियाना, साक्षी सूर्यवंशी और किरणदीप कौर, ये तीनों इसमें खिलाड़ी थी, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि इन खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से है, तो नाम देखिए, तियाना, साक्षी सूर्यवंशी और किरणदीप कौर है। इन्होंने भारतीय टीम को पहले नंबर पर रखा। भारतीय टीम ने 1573 अंकों का स्कोर किया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय टीम का स्कोर क्या रहा, 1573 का रहा। क्वेश्चन पूछे, भारतीय महिला पिस्टल टीम ने 50 मीटर में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में बिजली घरों से एनऑक्स के उत्सर्जन को कम करने के लिए देश का प्रथम कैटलिस्ट सेट का निर्माण किसने किया। इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में बिजली घरों में से एनऑक्स के उत्सर्जन को कम करने के लिए देश का प्रथम कैटलिस्ट सेट का निर्माण किसने किया, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड BHEL ने किया। आपसे पूछे कौन सी कंपनी ने किया, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड BHEL ने किया। आपसे पूछ सकता है कि बिजली घरों में जो एनॉक्स का उत्सर्जन होता है इसको कम करने के उद्देश्य से देश के प्रथम कैटलिस्ट सेट का निर्माण किसने किया, तो आपका आंसर होना चाहिए भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने किया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में इन्फोसिस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आपका आंसर होना चाहिए राफेल नडाल को बनाया है। हाल ही में इन्फोसिस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, राफेल नडाल को बनाया। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। राफेल नडाल टेनिस के खिलाड़ी हैं, किस देश से हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए स्पेन से हैं। कहां से हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं, इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। इनको ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया है, इन्फोसिस ने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अपना अगला मिशन लुपेक्स भेजेगा। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों प्रश्न कि इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अपना अगला मिशन लुपेक्स भेजेगा, तो जाक्सा क्या है, ये जापान की एक कंपनी है, इसके सहयोग से 2024 के अंदर संभावित बताया जा रहा है कि एक मिशन लॉन्च करेगा। आपसे पूछे इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अपना अगला मिशन लुपेक्स भेजेगा, तो जाक्सा एक कंपनी है, जापान की कंपनी है, उसके सहयोग से ये भेजेगा। आगे बात करें अगले क्वेश्चन पर, हंगरी विश्व चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाली सा केरी रिचर्डसन किस देश की हैं। हंगरी विश्व चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाली सा केरी रिचर्डसन किस देश के हैं, तो ये अमेरिका की है। आपसे पूछे सा केरी रिचर्डसन ने कौन से में जीता, तो 100 मीटर की रेस में इन्होंने जो स्वर्ण जीता। आगे बात करेंगे ये साथियों 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो इंडिया करंट अफेयर से बन रहे थे 28 अगस्त 2023 के। इसके साथ एक दो क्वेश्चन मेरा प्रयास रहता है कि जो इंडिया का करंट कराएं उसमें एक या दो क्वेश्चन है जो अपने वर्ल्ड करंट अफेयर्स के भी ऐड करते हैं, जो कि RS प्री 2023 में पूछे आपसे जा सकते हैं। मेरे द्वारा प्रयास रहता है कि आपको कम समय में बेहतरीन कंटेंट दिया जाए। ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।